फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुड से संबंधित सारे यूजेस देखेंगे। जितना ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं शुड के साथ, इन सब को अच्छी तरह से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम इसका जो बेसिक यूज़ है उसको जान लेते हैं कि शुड का जो बेसिक यूज़ है वो क्या होता है। आप जानते हैं कि जब भी आपको कर्तव्य का बोध कराना हो, यानी किसी को कोई काम करना चाहिए, कर्तव्य के रूप में उसका कर्तव्य है कि वह उस काम को करे, अगर इस बात को बताना हो तो हम शुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, राइट। जैसे ये हम कहते हैं कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, राइट। तो ये हमारी ड्यूटी है और ड्यूटी के बारे में अगर आपको बताना हो तो हम शुड का यूज़ करते हैं, राइट। या फिर ही शुड डू हिज जॉब ऑनेस्टली, यानी उसे अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, यह भी उसका कर्तव्य है। तो कोई काम आपको करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना आपका कर्तव्य है। तो इसको हम बोलने के लिए शुड का यूज़ करते हैं, इस तरह से करते हैं, इस स्ट्रक्चर से करते हैं, राइट। या फिर दूसरा इसका यूज़ होता है, बेसिक यूज़ है शुड का। अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सलाह देने के लिए आप शुड का यूज़ करते हैं। जैसे ही शुड कंसल्ट डॉक्टर, यानी उसे एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, राइट। तो यह एक सलाह है, यह मशवरा है। तो एक उचित मशवरा देने के लिए, हम एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ करते हैं। या फिर यू शुड वर्क हार्ड, यानी तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए। यह भी एक सलाह है, सजेशन है, अच्छा सलाह है, सजेशन है, राइट। तो सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए आप शुड का यूज़ करते हैं। या फिर संभावना भी बताने के लिए कि कोई काम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, किसी काम के होने की उम्मीद है, इस चीज़ को भी अगर आपको बताना हो तो शुड का आप यूज़ करते हैं। जैसे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ हो सकता है वो घर पे हो, या फिर उसे घर पे होना चाहिए, या फिर उसे पढ़ रहा होना चाहिए, या फिर उसे सो रहा होना चाहिए। अगर इस तरह का अंदाज़ा लगाते हैं, पॉसिबिलिटी गेस करते हैं, तो भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर वही है जो अब तक हम देखते चले आ रहे, फर्स्ट से लेके स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जैसे ही शुड बी इन द ऑफिस, यानी उसे ऑफिस में होना चाहिए, ऐसी संभावना बनती है क्योंकि इस समय अक्सर वो वहीं होता है, तो ऐसा होना चाहिए, उसे ऑफिस में ही होना चाहिए। ही शुड बी इन द ऑफिस। या फिर ही शुड बी रीडिंग, यानी उसे पढ़ रहा होना चाहिए, राइट। तो इस समय अक्सर वह पढ़ा करता है, तो इस समय उसको पढ़ रहा होना चाहिए, ज़्यादातर यही संभावना बनती है। तो संभावना बताने के लिए आप शुड का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक यूजेस हो गए, राइट। कुछ पर्टिकुलर यूजेस देख लेते हैं, कुछ स्पेशल यूजेस देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अब देखिए इसका हम यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति, उसको कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस दशा में होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, राइट। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें कोई काम नहीं किया जाएगा, इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि किसी को क्या करना चाहिए, ये नहीं बताया जाएगा, काम नहीं आएगा इसमें, राइट। कहाँ होना चाहिए, किस दशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बताया जाएगा। जैसे ही शुड बी समवेयर हियर, यानी उसे यहीं कहीं होना चाहिए। तो अब देखिए जो सब्जेक्ट है उसको कौन सा काम करना चाहिए ये नहीं बताया गया है, उसके होने की बात बताई जा रही है कि किस जगह पे उसको होना चाहिए। ही शुड बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए,
राइट। या फिर द बुक शुड बी इन द अलमीरा, यानी किताब को अलमीरा में होना चाहिए, अलमारी में होना चाहिए, राइट। तो किताब को कहाँ होना चाहिए यह बताया गया है, यहाँ पर किसी काम के बारे में नहीं बताया गया है। तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ तब करते हैं जब आपको ये बताना हो कि किसी चीज़ को कहाँ होना चाहिए, किसी व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बताना हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, राइट। अब देखिए कि आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए या फिर किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए, ये बताने के लिए पास में आपको रखना चाहिए, ये बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी काम नहीं होगा, यहाँ पर बात की जाएगी किसी चीज़ के पास होने की, राइट। जैसे तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, तो यहाँ पर पास रखने की बात हो रही है कि धैर्य को पास में रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, धीरज होना चाहिए पास में, तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए, राइट। विदेश जाने के लिए तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, तुम्हारे पास वीज़ा होना चाहिए, तो कोई चीज़ होनी चाहिए, यह चीज़ बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव पैसेंस, यानी तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए। यू शुड हैव अ पासपोर्ट टू गो अब्रॉड, यू शुड हैव अ पासपोर्ट टू गो अब्रॉड, यानी विदेश जाने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, राइट। गो अब्रॉड, गो टू अब्रॉड नहीं होता है, गो अब्रॉड होता है, अब्रॉड से पहले टू नहीं लगाया जाता है, राइट। नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कि अगर आपको ये बताना हो कि किसी काम को आपको करना चाहिए या फिर किसी को कोई काम करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, करना तो चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, राइट। जैसे यू शुड हैव रिटर्न हिज मनी, यानी तुम्हें उसका पैसा लौटा देना चाहिए था, यानी आपने लौटाया नहीं बल्कि लौटा देना चाहिए था, यानी काम होना चाहिए था, काम करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, वो काम आपने वो किया नहीं, समय बीत चुका है। यू शुड हैव रिटर्न हिज मनी, तुम्हें उसका पैसा लौटा देना चाहिए था। या फिर ही शुड हैव अप्लाइड टाइमली, ही शुड हैव अप्लाइड टाइमली, यानी उसे समय से आवेदन कर देना चाहिए था, यानी आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो निकल चुकी है, उसने आवेदन किया नहीं लेकिन ऐसा सलाह दिया जा रहा है कि सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर उसको आवेदन कर देना चाहिए था, किया नहीं। तो जब आपको ये बताना होगा कि कोई काम कर देना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है यानी ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा लास्ट में होता है, राइट। यानी कोई काम किया जाना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानें, ये मैंने बताया था और बहुत अच्छा वीडियो बन पड़ा था वो, उसको आप देख लें। अगर वो इसको एक बार देख लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो आपको पहचानने में देर नहीं लगेगी। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, राइट। यानी किसी काम को किया जाना चाहिए, राइट, किया जाना चाहिए, ऐसी सलाह देने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट जो होता है वह नहीं होता है, राइट, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। जैसे दे शुड बी कॉल्ड हियर, दे शुड बी कॉल्ड हियर, यानी उन्हें यहाँ बुलाया जाना चाहिए। अब देखिए कौन बुलाएगा, वह तो सब्जेक्ट होगा लेकिन वो यहाँ नहीं है, राइट। और किसको बुलाया जाना चाहिए, उसी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है। दे शुड बी कॉल्ड हियर, यानी उन्हें यहाँ बुलाया जाना चाहिए, ओके। दिस मैटर should be handed over to CBI, this matter should be handed over to CBI, यानी यह मामला CBI को सौंप दिया जाना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कौन सौंपेगा मामले को ये नहीं दिया है,
सेंटेंस शुरू हो रहा है ऑब्जेक्ट से, यानी किस चीज़ को सौंप देना चाहिए, इसी चीज़ से शुरू हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, राइट। नेक्स्ट यूज देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, राइट। यानी ये भी पैसिव वॉइस ही है और कोई काम किया जाना चाहिए था। अगर आपको ये बताना हो, काम हुआ नहीं लेकिन काम को किया जाना चाहिए था, अगर ये बताना हो तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है। दे शुड हैव बीन इनवाइटेड, दे शुड हैव बीन इनवाइटेड, यानी उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। आमंत्रित किया जाना चाहिए तो था लेकिन आपने किया नहीं, समय निकल चुका है, कर देना चाहिए था। दे शुड हैव बीन इनवाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। या फिर दिस वर्क शुड हैव बीन पोस्टपोन्ड, यानी इस काम को स्थगित कर दिया जाना चाहिए था। तो स्थगित कर दिया जाना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया, राइट। तो पैसिव का स्ट्रक्चर है ये। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि अब देखिए, अगर आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं, कोई चीज़ होनी तो चाहिए थी लेकिन वो चीज़ है नहीं, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस टू हैव, और उसके बाद से नाउन यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, यू शुड हैव टू हैव सम एक्सेस मनी, यू शुड हैव टू हैव सम एक्सेस मनी, यानी आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे होने चाहिए थे। तो अतिरिक्त पैसे होने चाहिए तो थे लेकिन आपके पास है नहीं, राइट। तो कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं, इस चीज़ को बताने के लिए यह स्ट्रक्चर यूज होता है। एक और एग्जांपल देखिए, यू शुड हैव टू हैव सम पेशेंस, यू शुड हैव टू हैव सम पेशेंस, यानी आपके पास थोड़ा धीरज होना चाहिए था। तो धीरज होना तो चाहिए था लेकिन है नहीं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर आपको ये बताना हो कि किसी को या फिर उसे या फिर आपको कोई काम कर रहा होना चाहिए, तो कर रहा होना चाहिए ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो उसे पढ़ रहा होना चाहिए मीन्स ही शुड बी स्टडीइंग, ही शुड बी स्टडीइंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक और एग्जांपल देखिए कि उसे काम कर रहा होना चाहिए मीन्स ही शुड बी वर्किंग, ही शुड बी वर्किंग, उसे काम कर रहा होना चाहिए। यानी आपको ये बताना हो कि किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, यह बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का, राइट। तो ये शुड के सारे यूजेस हैं, राइट। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। अगर कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत आती है देन फील फ्री टू comment in the comment box. See you later on the next video. Till then, goodbye and take care.